जय गुरुदेव क्लास 8। मैं अरविंद कुमार सिंह, हिंदी अध्यापक संस्कारतक गुरुकुल से आज वीडियो के माध्यम से आपकी पहली कक्षा प्रारंभ कर रहा हूँ। आपके कोर्स में 2020-21 के लिए NCERT की पुस्तकों को सम्मिलित किया गया है। हम बसंत पुस्तक से आपके कोर्स का प्रारंभ कर रहे हैं। तो खोलिए बसंत पुस्तक का पहला पाठ ध्वनि। ध्वनि कविता के लेखक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनका जन्म कोलकाता में 1899 में हुआ था। ये स्वामी परमहंस और विवेकानंद से काफ़ी प्रभावित थे और अपनी लेखनी के माध्यम से स्वतंत्रता संग्राम में इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं अनामिका, परिमल, गीतिका इत्यादि हैं। इनका जीवन इलाहाबाद में काफ़ी दिनों तक गुजरा और अंतिम समय 1961 में इलाहाबाद में ही इनकी मृत्यु हुई। तो इन्होंने जो आपके पाठ में कविता लिखी है ध्वनि, वह प्रकृति के मानवीय संवेदना से प्रेरित है। बच्चों, प्रकृति और मानव का क्या संबंध रहा है? कुछ व्यक्ति प्रकृति से प्रेम करते हैं, उनके अंदर होता है कि वे जहाँ रहें पेड़ पौधे लगाएं, और कुछ पेड़ों को काटना पसंद करते हैं। तो प्रकृति हमको कुछ सीखने के लिए कहती है। इसी तरह की कुछ बातें जो निराला जी इस कविता में सीख पाए हैं, वे आपको यहाँ कविता के माध्यम से कह रहे हैं कि वह आदमी के मन को कितना छूती है, या आदमी उससे कितना कंपता है, संवेदित होता है, हिलता है, जिसको कहते हैं प्रकृति को देख करके उसके मन में क्या चेंजिंग होती है, उसी को कहा गया है संवेदना। तो उसी संवेदना को इन्होंने कविता के माध्यम से व्यक्त किया है। किसको देख करके? प्रकृति को देख करके। तो आते हैं कविता की पहली लाइन, अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। देखो, वसंत कहाँ दिखाई देता है? प्रकृति में दिखाई देता है। और यहाँ कवि कह रहा है कि मेरा अंत, और वह किसको कह रहा है? अपने को कह रहा है। एक तरफ वह बसंत को कह रहा है, दूसरी तरफ अपने को खड़ा कर रहा है। अर्थात इस कविता में दो चीजें हैं, एक आदमी की तरफ से कहा गया है और एक प्रकृति की तरफ से कहा गया है। तो देखो, वसंत ऋतु जब आती है
तो उसमें जितने पेड़ पौधे हैं सब में नए नए पत्ते लग जाते हैं, पुष्प लग जाते हैं। उसी तरह से लेखक कह रहा है कि अभी हमारे जीवन में युवावस्था आई है, वसंत आया है और हमें बहुत काम करना है। अभी हमारा अंत नहीं होगा, क्योंकि अभी मैं जवान हूँ, अभी मेरे अंदर वसंत आया है। ठीक, ये पहली पंक्ति का अर्थ हुआ। दूसरे पैरा में आते हैं, हरे हरे ए पात, डालियां कलियां कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर, फेरूंगा निंद्रित कलियों पर, जगा एक प्रत्यूष मनोहर। हरे हरे ए पात, अर्थात जब बसंत ऋतु आती है तो हर जगह पेड़ों में हरे हरे पत्ते निकल आते हैं। पात का मतलब यहां हुआ पत्ता। दूसरी पंक्ति में देखो, डालियां कलियां कोमल गात, गात मीन्स यहां मनुष्य के अर्थ में है शरीर। अब पहले पंक्ति अर्थ में देखिए कि इसके प्रकृति के अर्थ में हर जगह हरे हरे पत्ते विद्यमान हो गए हैं प्रत्येक डालियों पर, और वहां कोमल कलियां लगी हुई हैं और उसमें छोटे छोटे फूल लग करके उन पेड़ों में वे अलसाए हुए सो रहे हैं। और वे कैसे उठेंगे? जब उन पर सूरज की किरणें पड़ेंगी तब वे खिल जाएंगे और वे पुष्प बन जाएंगे। फेरूंगा निंद्रित कलियों पर, जगा एक प्रत्यूष मनोहर, अर्थात सूरज की एक किरण जो है जब उन फूलों पर प्रकाश डालेगी तो वे फूल खिल जाएंगे। अब मनुष्य के अर्थ में देखिए कि कोमल गात अर्थात उदास और थके हुए मनुष्य, जिसका मतलब हार चुके हैं जिंदगी से, वह अलसाए हुए उदास हृदय से सो रहे हैं, अर्थात उनके जीवन में कुछ लक्ष्य नहीं दिख रहा है। जैसे कलियां जो हैं वह सोई हुई अलसाई हुई पड़ी हैं, उसी तरह से निराश और परेशान जीवन से लोग उदास हो करके अलसाए हुए सो रहे हैं। लेखक कह रहा है कि हम जैसे सूरज की किरणें आकर के कलियों को जगाती हैं, उसी तरह से अपने जोश की एक किरण इन सोए हुए निराश और उदास लोगों के हृदयों पर फेरूंगा, जिससे ये उदास और दुखी लोग अपनी खुशी और सुखों का दान करने के लिए तैयार हो जाएं। और कभी चाहता है इस तरह सारे संसार के लोग सुखी हो जाएं, तो प्रकृति के माध्यम से कभी प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में सुख का संचार करना चाहता है। समझ में आया? फिर से देखो, हरे हरे ए पात, डालियां कलियां कोमल गात,
अर्थात प्रत्येक जगह हरे हरे पत्ते विद्यमान हो गए हैं पेड़ों पर। मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर, अर्थात जितने अलसाए हुए लोग हैं, जो निराश और हताश हो गए हैं, परेशान हैं, वह सब जिंदगी से मुंह मोड़ करके सोए हुए अलसा करके पड़े हुए हैं। और कवि कह रहा है, मैं एक मीठा स्वप्न जोश का इनके अंदर सूरज की किरणों की भांति जाकर के जगाऊंगा, जिससे यह खुशी हो करके अपने हृदय में प्रसन्नता का संचार करें, प्रसन्नता को महसूस करें। अब अगली पंक्ति देखो, पुष्प पुष्प से तंद्रा लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नव जीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। अर्थात अभी तक बताए कि कलियां जो हैं वो किस में परिवर्तित हो गई हैं? पुष्प में। तो यहां पुष्प से कहा जा रहा है, हर पुष्प में जो भी सुगंध है और हर मनुष्य के अंतर्गत जो भी दुख विद्यमान है, प्रत्येक व्यक्ति के, पुष्प पुष्प मतलब प्रत्येक व्यक्ति से यहाँ वो जो नींद में आलस्य से, तंद्रालस, नींद में आलस्य से सोए हुए हैं, उनके आलस्य को मैं खींच लूंगा और उनके हृदय में अमृत का संचार करके नया जीवन प्रदान करने की कोशिश करूंगा, जिससे वह खुशी से नया जीवन जी सके। समझ में आया? पुष्प पुष्प से तंद्रा लालसा खींच लूंगा मैं। इस देश के जितने व्यक्ति हैं, उनके अंदर विद्यमान आलस्य को मैं अपने नए जीवन के अमृत से खींच लूंगा, जिससे उनके अंदर प्रसन्नता व्यक्त हो सके। आगे पंक्ति देखिए, द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहां अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। और उनके अंदर उत्साह और उमंग का जोश भर दूंगा और उन्हें अपने कर्तव्य पर चलने के लिए प्रेरित करूंगा। उनके अंदर वो ख्वाब भर दूंगा जिससे वह जागकर कुछ करने की कोशिश करें। तो जब तक इन सोए हुए लोगों को मैं जगा नहीं लूंगा, तब तक मेरा अंत नहीं होगा। इस तरह कवि ने कहा कि मैं पूरे देश में जब तक खुशियां नहीं व्याप्त कर लूंगा प्रत्येक व्यक्ति के अंदर, तब तक मेरे जीवन का अंत नहीं होगा। बच्चों, इस तरह कठिन शब्द का अर्थ मैंने बता दिया। अब प्रश्न अभ्यास के रूप में जो कविता से 3 प्रश्न आपको दिए गए हैं, कवि को ऐसा विश्वास क्यों है कि अभी उसका अंत नहीं होगा? इसका क्या अर्थ है? उत्तर, कवि को उत्साह और उमंग से जीने की लालसा है, जोश है, इसलिए कवि का जीवन अभी अंत नहीं होगा। इस तरह जो अर्थ मैंने बताया
इसको जोड़ते हुए आपके पहले प्रश्न का उत्तर हुआ। दूसरा, फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कौन कौन सा प्रयास करता है? फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए वसंत ऋतु प्रत्येक वर्ष आती है और अपने आनंद से, मतलब अपने वसंत ऋतु अपने परिवर्तन से प्रत्येक सोए हुए, अलसाए हुए या सूख गए पेड़ों में पत्ती और फूलों का संचार करती है। उसी तरह से कभी जो है, जितने लोग यहाँ निराश और उदास हो गए हैं, फूलों का मतलब यहाँ हुआ निराश और उदास लोग हो गए हैं, अपने ख्वाबों से जगा करके उनके अंतर्गत जोश और उमंग पैदा करता है। कैसे? अपने ख्वाबों से जगा करके। कभी पुष्पों की, अगला प्रश्न, कभी पुष्पों की तंद्रा और आलस्य दूर हटाने के लिए क्या करना चाहता है? कभी नवीन जीवन रूप अमृत से उन सभी को सींचना चाहता है। नवीन अमृत रूप जीवन से उन सभी को सींचना चाहता है। ये आपके अभ्यास का प्रश्न रहा। तीनों आप अपनी कॉपी में हमारे बताए गए व्याख्या के अनुसार नोट कर लेना। धन्यवाद।